और सिनेमा के ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच हैं जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, जिन्होंने समांतर बागी 2 फिल्म बनाई है, समानांतर बागी 2 फिल्म बनाई है, 25 शोज और 2000 एपिसोड्स को आपने डायरेक्ट किया है और एक रेवोल्यूशन सिनेमा अपनी सोच के जरिए, अपने विजन के जरिए एक रेवोल्यूशन आंदोलन लाना चाहते हैं। लेकिन नाम है उनका नीरज मिश्रा जी। जोरदार स्वागत कीजिए नीरज मिश्रा जी का। बहुत बहुत स्वागत है। सिर्फ आप यही कहना चाहूंगी कि जब मैं सेंसर बोर्ड की पैनल मेंबर हूँ, सो आई गेट टू वॉच सो मेनी फिल्म्स। बहुत ज़्यादा भोजपुरी फिल्म्स देखी हैं मैंने तो, लेकिन जब हम शुरू में जब देखते थे, हमको दिखाई जाती थी तो दिमाग में एक परसेप्शन था भोजपुरी फिल्म क्या होगी, लेकिन वो परसेप्शन देख देख कर अभी यहाँ से लेकर स्तर इतना ऊंचा हो गया। आई मस्ट से कि भोजपुरी एक बार जितने भोजपुरी फिल्म अभय जी गोज द क्रेडिट, अभय सिन्हा जी, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, आपको इस शुभकामनाएं देना चाहूंगी। एंड द क्वेश्चन टू नीरज मिश्रा गोज नाउ। यस नीरज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और ऑडियंस को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इतने संवेदनशील तरीके से आप लोग बैठ के आज पूरी चर्चा सुन रहे हैं, तो हम गंभीर भी हैं। हाँ, सबके नीक लाग रहा है कि नहीं? नीक लाग रहा है ना? मजा आ रहा है? अहाँ के अपन बेटी, अहाँ के आइटमन इतने सारा सवाल कह रहल छथिन अहू की तरफ से, नीक लाग रहा है ना? ठीक। नीरज जी से मेरा ये सवाल है कि बिहार में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने अपना जो है भरमार और अपनी व्याख्या पूरी स्थापित कर ली है। जब हम मैथिली फिल्मों की बात कर रहे हैं, नो डाउट भोजपुरी सिनेमा से हमारा जो है रेवोल्यूशन आ रहा है बिहार में, बट मैथिली सिनेमा जो भी क्लास क्वालिटी बन रही है, हमें लगता है वो सिर्फ नेशनल अवार्ड्स के लिए बन रही है एंड नॉट फॉर द थिएट्रिकल रिलीज। इस पर मुझे आपका राय चाहिए कि क्या हम उसके ऊपर भी देखते हैं कि किस तरह से हमें रेवेन्यू जनरेट हो मैथिली सिनेमा से, उसके लिए हम कैसे मतलब ट्राई कर रहे हैं? नमस्कार आप सबको, और नमस्कार सारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट, और शुभश्रीता फाउंडेशन को भी बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम के लिए। मैथिली सिनेमा, पहले तो मैं थोड़ी सी इसके थोड़ा सा बैकड्रॉप में आपको बताता हूँ कि कोविड के दौरान मैंने ये एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाई थी और जो नेशनल अवार्ड तक पहुँची थी, और कभी इस उम्मीद में नहीं बनाई थी कि इसको नेशनल अवार्ड मिलेगा, बिकॉज कोविड के टाइम में दुनिया बड़े ही डुअल माइंड में थी कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थी हम सब के बीच में, हम एग्जिस्ट होंगे भी कि नहीं वो भी नहीं पता था। तो मैं सोचा कि कुछ अपने क्षेत्र में कुछ तो बना लेते हैं, और सिंस मैथिली मेरी अपनी भाषा है तो मैंने उसमें एक फिल्म बनाने की कोशिश की। डेफिनेटली भोजपुरी का एक अलग कमर्शियल मार्केट बन चुका है पिछले 30-40 सालों में, और मैथिली जो है वो अभी धीरे धीरे पनपने की कोशिश कर रहा है। दोनों बिहार से ही हैं तो दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी ये हमेशा मैटर करती है, और जो मेरा विचार है कि जैसे बिहार, हम हमेशा बात करते हैं कि हमारी लिटरेचर जो है इतनी स्ट्रॉन्ग है, अगर उसकी हिस्ट्री अगर हम छानने जाएं तो 6th सेंचुरी से उसका प्रूफ हमारे पास है, जबकि सिनेमा का इतिहास जो है हमारा वो बहुत ही नया है। और सिनेमा जो है वो एक बहुत ही लग्जीरियस मीडियम है। हम बाकी चीज़ों में जैसे लिटरेचर में एक बड़ा ही आप अकेले बैठकर भी एक कहानी, कविता कुछ भी लिख सकते हो उसमें आपको, लेकिन फिल्म को हमेशा एक प्रोडक्शन के एंगल से देखा जाता है, एक इंडस्ट्री के एंगल से देखा जाता है। सो इट्स अ वेरी लग्जरियस आर्ट।
जहाँ पर बहुत सारे आर्ट अलग अलग तरह के इन्वॉल्व होते हैं, फ्रॉम राइटिंग टू डायरेक्शन टू आर्ट डायरेक्शन टू प्रोडक्शन डिजाइनिंग, एवरीथिंग, परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जब मुझे लगता है कि जब तक एक समाज से पुश नहीं मिलेगा एक इंडस्ट्री को, एक जो पनपती हुई इंडस्ट्री है, तब तक उसको सर कोई यही मेरा क्वेश्चन है हाँ। कि समाज से पुश क्यों नहीं मिल रहा? जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छा ग्रूम कर रही है, आज मिथिला वाले भी जो है वो भोजपुरी फिल्में देखते हैं बिल्कुल, और अच्छा चल रहा है। वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ द इंडस्ट्री, नो डाउट। बट मिथिला की जहां तक बात करें, हम कहाँ छूट रहे हैं? हमें वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि छूट कहाँ रहे हैं, कहाँ से पुश हम चाह रहे हैं। या फिल्में, जब समानांतर जैसी फिल्में जिन्हें नेशनल अवार्ड मिल रहा है, मिथिला मखाना नेशनल अवार्ड मिल रहा है, बट कमर्शियली आज भी जो है वो हम थिएटर्स नहीं जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है सर? एग्जैक्टली जो वर्ड मैंने लग्जरी यूज किया ना, लग्जरी इन्वॉल्व्स मनी, यू नो। आप जब थिएटर पे पहुंचने के लिए आपको एक तो हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो है सबसे ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस करता है, और जब भी हर हफ्ते जो एक लड़ाई होती है कि इस हफ्ते कौन सी फिल्म रिलीज होगी, किसको कितना थिएटर मिलेगा, उसमें जो सबसे ज़्यादा बलवान होता है, बलवान इन द सेंस पैसे और इन्फ्लुएंस से, वही वहाँ तक पहुँचता है। जैसे मेरी फिल्म को गवर्नमेंट से अश्योरेंस मिला था कि दे विल डू द प्रमोशनल रिलीज बिकॉज इट्स द सेकेंड फिल्म विच गॉट द नेशनल अवार्ड इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार सिनेमा। लेकिन वो जो सपोर्ट वादे थे वो पेपर पे ही रह गए। आज पिछले 1 साल से मैं उसको उन चीज़ों के लिए लड़ रहा हूँ। टेक्निकली अगर मैं उसको इस मंच से बोलना चाहूँ, मैं गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल में ये अनाउंस किया था कि द बिहार गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग मी टू रिलीज द फिल्म, बट दैट नेवर टुक ऑफ। और आज के डेट में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि एक फिल्म जो उसको आपको सपोर्ट देना चाहिए, एक इनकरेजमेंट देना चाहिए ताकि आने वाले जनरेशन को एक मोटिवेशन मिल सके, वो भी मैं कोई अभय सर की तरह सीजनल प्रोड्यूसर नहीं हूँ। मैं एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ जो अपने पैसे डाल करके फिल्म बनाए। सर आने वाले स्टेज पर नहीं मैं बता रहा हूँ, और मैं बहुत वो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो सीजनल प्रोड्यूसर और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में बड़ा ही एक स्ट्रगल होता है। हाँ। आपको जब तक एक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। सरकार को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आप एक भाषा को भी उसके साथ साथ एक बूस्ट दे रहे हैं। आज मैं 9 महीने से टेक्निकली जिस फिल्म को एक सपोर्ट मिलना चाहिए, आप वो देखिए कि 9 महीने से अगर इस तरह से अकर्मण्यता जो है जिसको बोला जाए लिटरली कोट अनकोट, तो उसके वजह से ये फिल्म को सैबोटाज किया गया है। बिकॉज इट्स बिकमिंग कॉर्पोरेटाइज काफी सालों से। यूटीवी है, बिग प्रोडक्शन हाउसेस हैव सिंगल प्रोड्यूसर्स तो ना के बराबर ही रह गए। बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि आपको लोकल अथॉरिटी जो भी है उनसे भी एक सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। अगर तब तक वो कोई भी इस तरह से इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और कई बार ऐसी होती है कि जिसके पास, कई बार ऐसे लोगों के पास भी पैसे पहुंच जाते हैं जो कुछ भी बना करके कुछ भी रिलीज भी कर देते हैं जो आपको लगता है। तो वो जो एक भीड़ और एक केओस है, उसमें एक फिल्टरिंग प्रोसेस भी चाहिए और एक सपोर्ट सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहिए कि जो कुछ एक सर्टेन मकाम तक पहुंची थी। मेरी फिल्म 75th कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए भी शॉर्ट लिस्ट हो गई थी, फाइनल राउंड तक पहुंची थी। लेकिन ये सब हमने मेंशन भी नहीं किया। लेकिन अब इतना करने के बावजूद भी अगर हमें सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है तो हमें डेफिनेटली उस सिस्टम को ठीक करना बहुत जरूरी है, जहां पर आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, इन सब को आप एक तरह से बूस्ट करने के लिए एक प्रॉपर चैनल बनाना चाहिए। मुझे लग रहा है नीरज जी आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है। और जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए उसको कैसे जनरेट करना है उस पर बिल्कुल काम होना चाहिए। एंड मुझे लगता है वही एक तरीका है, वरना सिंगल इंडिविजुअल फिल्म मेकर्स especially from Mithila region, it will be very, very difficult for us to survive. So, Abhay ji,
आपसे मैंने उस दिन भी रिक्वेस्ट किया था कि आइए अब थोड़ी सी मैथिली की तरफ भी बढ़ा जाए और मिथिला को भी थोड़ा आगे बढ़ाया जाए. Thank you so much, all my esteemed